हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी बाइक को लेके। मेरे पास जो बाइक है वो डोमिनार 400 है। डोमिनार 400 जो बाइक है वो एक बजाज की बाइक है। और भाई मैं अपनी बाइक की जो चला चुका हूँ, जो मेरी बाइक की रनिंग हो चुकी है वो 50,000 ऑलमोस्ट 50,000 हो चुकी है। तो उसकी आज मैं जो सर्विस कराऊँगा उसकी 10वीं सर्विस होगी, 10th सर्विस होगी उसकी जो होगी। तो आज हम वही बात करेंगे कि इस 50,000 के सफ़र में मुझे इस बाइक में क्या प्रॉब्लम आई, क्या इश्यूज़ आए, क्या दिक्कतें हुई, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो भाई जब ये बाइक मैं लेने वाला था तो कोई भी इंसान है, कोई भी बाइक लेता है या गाड़ी लेता है, कोई भी चीज़ अगर परचेज़ करता है तो उसके बारे में वो रिसर्च करता है, उसके गुड पॉइंट और उसके बैड पॉइंट सब चीज़ देखता है। तो मैं इसको लेने से बच गया। यहाँ पाई हो रही है भाई काफ़ी। तो मैंने भी इसको लेने से पहले इसके गुड और बैड पॉइंट देखे। तो मैंने बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखी यूट्यूब पे, जिनके पास ये बाइक है उनसे पूछा। तो भाई जिनके पास बाइक थी उन्होंने भी मुझे बताया कि भाई मत ले, इसका एवरेज का इशू है, इसमें ये इशू है, इसमें वाइब्रेशन आती है, इसमें ये फॉल्ट है, ये मतलब नेगेटिव ही मिले। यूट्यूब पे देखा तो किसी ने वीडियो डाली हुई थी, किसी का रेडिएटर फट गया, किसी का इंजन फट गया, किसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ख़राब हो गया, किसी की वायर जल गई। मतलब कोई ना कोई इशू। अगर 100% में से मैं बात करूँ तो इसमें 95% मुझे नेगेटिव ही चीज़ मिली। लेकिन भाई ये बाइक मुझे बहुत पसंद थी। एक बोलते हैं ना कि हाँ मुझे ये बाइक लेनी। तो मैंने सोचा कि भाई तू ले ले, जो होगा देखा जाएगा। तो भाई फिर ये मैंने जाके ये बाइक मैंने ले ली। अब से 3 साल प्लस हो गए, 3.5 साल ऑलमोस्ट हो गए। 3.5 साल पहले ये बाइक मैंने ले ली थी। तो भाई मैं सच बताऊँ, 50,000 मैं इसको चला चुका हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मुझे आज तक इसमें जो इशू क्या होता है वो मुझे इस बाइक से पता ही नहीं लगा। मुझे इस बाइक में आज तक ना कोई प्रॉब्लम्स आई, ना मुझे कोई दिक्कतें आई ना मुझे कोई इसमें टेक्निकल इशू आया। भाई मुझे इस बाइक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी ना टेक्निकल फॉल्ट, कभी कुछ फॉल्ट नहीं हुआ इस बाइक में। 50,000 ही मैंने चला ली। बस टाइमली मैं इसकी सर्विस कराता रहा, इसको मेनटेन रखता रहा। भाई कोई भी चीज़ है अगर तुम उसे टाइम से मेनटेन रखोगे, टाइमली उसकी सर्विस कराते रहोगे तो उस मशीन में शायद ही कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा नहीं है कि यार लोग बोलते हैं कि इसमें ये खराब, भाई कोई ख़राबी नहीं है। और रही एवरेज की बात, अगर आप इसको अच्छे से 80 से उसको भी मेंटेन करके चलाओगे तो इसका एवरेज भी अच्छा है, 25 के आसपास ये एवरेज देती है। और अगर आप इसका टोटल हाई रखोगे इसको 120 130, वैसे 170 70 के आसपास ही भागती है। मैंने जो आज तक इसको भगाया वो 169 भगाया, उससे ज़्यादा मैंने इसको नहीं भगाया। तो अगर आप इसको 130 120 चलाओगे तो भाई 18-20 की एवरेज भी आएगी। और अगर आप इसको 150-60 चलाओगे तो ये 14-15 का ही एवरेज देती है। वो भी देती है नहीं देती मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो उसकी डिस्प्ले में शो हो रहा था जब मैंने इसको भगाया था तो 14-15 का एवरेज देती है 130 140 प्लस जाने के बाद। और रही इसका मेंटेनेंस की बात, भाई इतना कॉस्टली कोई हाई मेंटेनेंस भी नहीं है, नॉर्मल सा एक मेंटेनेंस है। सर्विस जो होती है कभी वो 3,000 की हो जाती है, कभी 4,000 की हो जाती है, कभी 5,000 की हो जाती है। डिपेंड करता है उस टाइम पे आप इस बाइक में क्या पार्ट डल रहे हैं, क्या चीज़ें मतलब उसके अंदर यूज़ की जा रही है। यूज़ तो खैर ऑयली होता है, बाकी पार्ट पे ही है क्या क्या पार्ट डल रहे हैं उस टाइम पे, क्या पार्ट ख़राब हुआ है क्या नहीं। नॉर्मल आज तक मेरी में तो भाई ब्रेक पैड चेंज होना, एयर फिल्टर चेंज होना, ऑयल फिल्टर चेंज होना, ऑयल चेंज होना, यही चेंज हुआ है। इसके अलावा आज तक कोई चेंज नहीं हुआ। एक बार बस जो क्लच वायर होता है वो चेंज हुआ है। तो भाई मैं अगर बात करूँ 50,000 किलोमीटर में मैंने इसमें कितने टायर बदले हैं, तो मैंने एक कंपनी से टायर आता है, उसके बाद एक C8 का टायर डलवाया था, उसके बाद अब एक MRF का टायर डलवा है। तो इसमें ऑलमोस्ट कंपनी का टायर मिला के बात करूँ तो अब जो मेरा टायर है वो 3rd टायर चल रहा है इसमें, जो कि अभी और चलेगा। तो 50,000 चल चुकी है तो तीसरा टायर अभी बाइक में है। और अगर चेन सेट की बात करूँ तो तीसरा ही चेन सेट है। पहला कंपनी से आता है, दूसरा मैंने एजेंसी पे ही डलवाया था, बजाज के शोरूम पे ही डलवाया था। तीसरा चेन सेट जो था वो मैंने बाहर से रोलन का, रोलन ही है शायद कंपनी का नाम, रोलिन या रोलन, उसका मंगा के वो मैंने डलवाया था, जो अभी तक चल रहा है। ऑलमोस्ट 15,000 चल चुका है। और कल ही मैंने चेक कराया था तो अभी वो और चलेगा जो चेन सेट है। तो भाई रोलन का चेन सेट अच्छा लगा। अब मैं जो डलवाऊँगा मैं रोलन का ही चेन सेट डलवाऊँगा उसमें, क्योंकि उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है चेन की जो है। तो भाई बाकी आप नज़ारा देख सकते हो, मौसम बारिश का हो रहा है। अगर बारिश नहीं पड़ी तो मैं देहरादून में एजेंसी है वहाँ पे अपनी बाइक की सर्विस कराने जाऊँगा। यार सर्विस सब जगह अच्छी होती है, लेकिन एक होता है ना कि हमें
किसी किसी का काम करने का जो तरीका है वो अच्छा लगता है। तो मुझे देहरादून में जो भैया हैं उनका काम करने का जो तरीका है अच्छा लगता है। अच्छा काम करते हैं यार। एक होता है कि डीपली एकदम चीज़ों को सोल्व करना, अगर मुझे कोई इशू है किसी चीज़ को लेकर तो भाई वो सोल्व कर देते हैं। तो हाँ, मुझे इस बाइक में बस आज तक एक प्रॉब्लम हुई थी। 35 से 40 हज़ार किलोमीटर जब ये चली गई थी तो मुझे इसमें वाइब्रेशन का इशू हुआ था। उससे पहले मैं सच बताऊँ, मुझे इसमें कभी वाइब्रेशन भी नहीं। वो वाइब्रेशन का इशू भी क्यों होता है, जो वाइज़र होता है ना उसमें जो नट होते हैं, जो बोल्ट होते हैं, उसमें रबड़ होती है। तो जब ज़्यादा बारिश में बाइक चलती है या ज़्यादा डस्ट में बाइक चलती है तो वो रबड़ कटने लगती है। तो भाई वो रबड़ कट गई जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो रही थी। तो अब मैं जाऊँगा सर्विस कराने के लिए इसकी, तो प्रॉब्लम भी मेरी सोल्व हो जाएगी। और भाई मैंने इस बाइक को बताऊँ 20,000 किलोमीटर ही प्लेन पे चलाया होगा। 30,000 किलोमीटर के आसपास मैंने इसको पहाड़ों पे रफ एंड। तो भाई बीच में कॉल आ गई थी तो इसकी वजह से वो लोग वहाँ बंद हो गया था। तो मेरी थी, अरे वो कॉल ही मिली थी क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी हो रखा है और चाय ठंडी हो रही है। ये बंदा तो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 30,000 के राउंड मीटर में ये मैंने इसको जो ड्राइव करा है वो पहाड़ों पे किया है। और भाई आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने रफ़ एंड टफ जो रोड है उन पे मैंने इसको चलाया है और जब जाके इसमें कोई इशू नहीं आया है। तो भाई पहले चीज़ें लो, खुद यूज़ करो, जब किसी की बात पे यकीन करो। तो भाई फाइनली निकल रहा हूँ सर्विस कराने के लिए। ये भाई बोल रहे हैं हमें भी दिखा दो, हम भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, नो क्या कर रहे हो आप लोग? ये देखो गाड़ी से पेट्रोल तेल चोल दे भाई बारिश में इसके शीशे ऑन रह गए थे तो इसमें पानी भर गया तो वो पानी निकाल रहे हैं ये बेचारे दोनों। और ये खड़ी भाई पन्नी से ढकनी पड़ती है क्योंकि कवर तो है नहीं इसका, घर पे है तो पन्नी से ही काम चलाना पड़ता। इसको अब यहाँ रख देंगे और आके यहाँ से ही उठा के इस पर ढक देंगे। देख के लगता है कि इसको 3 साल हो गए क्या? नहीं लगता भाई। देखो ये रोलन का चैन सेट गोल्डन कलर का आता है। चैन को मेंटेन रखोगे तो बहुत लंबा चलेगा। तो यार ये है ना, बारिश में अगर खड़ी रहती है ना, भीगती है तो ऐसे जर खाने लगती है। तो गाइस निकलते हैं। भाई ऐसी रफ एंड टफ ऑफ रोड पे चलती है ये बाइक, सोचो। देख सकते हो लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। देखो हाँ, यहाँ से ऊपर सही है, यहाँ से तो सही है। आ जाओ, सही है, सही है। भाई ऐसी रोडों पे चलाता हूँ जब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब हेलमेट माउंट यार मैं लाया नहीं तो फ़ोन रखता हूँ अंदर, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता रहूँगा जो भी है। देहरादून में जो बजाज एजेंसी है तो सर्विस कराने के लिए भाई वहाँ पहुँच गया हूँ। तो भाई जैसे ही निकला था कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ से 1-2 मिनट की दूरी पे ही हूँ मैं, 100-200 मीटर की दूरी पे। तो 1-2 मिनट पहले ही बारिश स्टार्ट होगी, मतलब थोड़ा बहुत ही भीगा, जाते भीगा नहीं। वैसे तो एजेंसी पहुँच गए हैं, अभी इनका इंटरवल चल रहा है, ख़त्म होने वाला है बस 15-20 मिनट में गाड़ी लगा दी है अपना। देखो बोल तो रहे 5:30-6 बजे तक दे देंगे। वो खड़ी अपनी बाइक, जो कार्ड वगैरह तो बनवा लिया है। मिलते हैं आपसे। भाई वॉशिंग ओके, बाइक आ गई थी सर्विस के लिए, लग चुकी है। अब इसका काम होगा स्टार्ट, देखते हैं अब इसमें
क्या क्या होता है। वैसे तो नॉर्मल सर्विस ही होगी क्योंकि भाई जो पत्थर में लग गया था जिसकी वजह से इसके जो नट बोल्ट है ना ये आउट हो गया, ये वहाँ से लोग निकल गया इसका और ये सेट नहीं हो पा रहा। ये देखो कितना आउट है। भैया बोल रहे हैं कुछ करते हैं जुगाड़ पानी इसका। बाकी भाई बाइक देख लो आप, 3.5 साल बाद भी ऐसे लगती है कि 6 महीने ही पहले आई हो। माय लव भाई वाइब्रेशन का ये सॉल्यूशन है। ब्लैक कलर की डबल टेप लाओ तो पूरे में फेयरिंग करा दो इसको। देखो दिख रही है, ब्लैक का ये बेनिफिट है कि वो दिखती नहीं है। भाई अपना सर्विस करवा के निकल गए थे, भयंकर बारिश हो रही थी, भयंकर जिसे कहते हैं। तो फटाफट पहले पोस्ट है अपने ठिकाने पे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई रात हो गई थी आते आते, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, रास्ते में रुका, फिर थोड़ा चला, बारिश फिर रुक नहीं रही थी तो कंटिन्यूस मतलब बारिश में भीग के आ गया था, फिर आके चेंज करके सो गया था। तो अब अपनी मॉर्निंग हो चुकी है। तो भाई बताते कि मेरा जो बिल था वो कितना आया। भाई ये मेरा बिल है, मेरा बिल आया था 1807 रुपये का। बाकी इस पे ध्यान में देना यार, कमरा पूरा फैला पड़ा, अभी सो के उठे हैं ना तो अभी मेंटेन करेंगे इसको भी। बिल आया था 1807 रुपये का। जब मैं वहाँ से मतलब सर्विस करवा के चल गया था तो मेरी ABS की लाइट जल रही थी, यानी कि ABS जो था ना वो मेरा काम नहीं कर रहा था। तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद जो वायर थी ना ABS की, सेंसर वायर जो होती है, तो फ्रंट में होती है सेंसर वायर, जो पिछले वाले ब्रेक को भी कमांड करती है, वो फ्रंट ही करती है, जो फ्रंट की केबल होती है। तो वो ख़राब हो गई थी। तो जब आ रहा था उसके बाद फिर वो डलवाई, उसका इसमें ऐड नहीं है, हाँ उसका इसमें ऐड नहीं है। तो वो वायर जो आती है वो आती है 1200 रुपये के समथिंग, जो आती है 1200 समथिंग की। तो उसी में ही 220 की जो वायर आती है वो आती है अराउंड 475 रुपये के समथिंग आती है। तो मैंने 220 की वायर थी क्योंकि वो सस्ती थी, काम उसका भी सेम है, उसका भी सेम है, लेकिन लोगों को पता नहीं, लोग डोमिनार ही डलवाते हैं, तो वो सेम ही वायर होती है। तो मैंने वो 220 की डलवा ली थी। तो फिर वो अपना बढ़िया काम कर रही है, 400 रुपये में, 475 रुपये में वो वायर डल गई थी। तो भाई पता है क्या है, अब ये मेरी 50,000 वाली सर्विस है, ये मात्र 2,000-2,400 के समथिंग होगी, क्योंकि 1,800 का ये और वायर वो 500 रुपये के आसपास की वो वायर, तो 2,000 प्लस में हो गई थी ये। तो भाई पता क्या, ये नहीं है कि आपकी भी 50,000 की जो सर्विस होगी उसमें भी ये खर्चा है, ऐसा नहीं होता। उसमें भाई डिपेंड करता है कि आपकी बाइक में उस टाइम क्या क्या कमी है, क्या क्या पार्ट चेंज हो रहा है। मेरी तो 50,000 का नॉर्मल सर्विस हुई थी, जो ऑयल चेंज वगैरह, फ़िल्टर चेंज वगैरह होते, वो नॉर्मल सर्विस हुई थी, तो ये कॉस्ट है। इससे पहले जो मेरी सर्विस हुई थी वो थोड़ी महंगी हुई थी, क्योंकि उसमें प्लग वगैरह जो इंजन प्लग होते हैं, स्पार्क प्लग, वो तीनों चेंज हुए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी। तो डिपेंड करता है कि कितने किलोमीटर पे आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है उस टाइम पे, कि क्या क्या पार्ट चेंज हो रहे हैं, वो मैटर करता है भाई। ये नहीं है कि मेरी 50,000 पे 2,000 की सर्विस हुई, आपकी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें नहीं है कि आप जैसे, पहले एक बार मैं भी गया था 15,000 किलोमीटर की सर्विस देख के, कि क्या कहते हैं, एक मैंने इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी, तो मैंने उसमें देखा उसकी 15,000 की जो सर्विस थी वो 2,200 रुपये के समथिंग हो गई थी। तो मैं भी पहुँच गया, मगर 2,200 रुपये में होगी। और मैंने वहाँ जाके देखा तो उसमें चीज़ें मेरी में ज़्यादा चेंजेस हुई, तो मेरी अराउंड 4500 के आसपास की वो सर्विस हुई थी। तो ये नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि आपकी भी 2,000 में होगी, आपकी भी 2,000 में नहीं होगी। अगर नॉर्मल सर्विस होगी तो वो 2,000 में होगी, और उस टाइम पे डिपेंड करता है कि आपकी बाइक में क्या क्या चीज़ चेंज हुई है। और बाकी यार नज़ारे देखो, आगे की भी पीछे की। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्यों जी।